आज हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन कहता है कि यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट होगा, यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में होंगे, वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में मौजूद है, और छोटे हैं या बड़े हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स के साथ, जिस फोर्स को उसने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिनोट किया F से। अब हम बात करते हैं, ये हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, और ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट है, इसका मास m2 है। ठीक है। और ये जो R है, ये R इन दो ऑब्जेक्ट के इन सेंटर से, ये ऑब्जेक्ट इसके सेंटर से लेकर m2 ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेकर m1 ऑब्जेक्ट के सेंटर तक जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं R। तो न्यूटन ने क्या कहा? ठीक है, न्यूटन ने क्या कहा कि अगर हम इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इस m1 ऑब्जेक्ट के मास को m2 ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और फिर m1 और m2 ऑब्जेक्ट के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसको स्क्वायर करेंगे, और फिर जो हमने m1 m2 के साथ मल्टीप्लाई किया था उसको उस r स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे, जितना डिस्टेंस है इन ऑब्जेक्ट के दरमियान इस पर डिवाइड करेंगे। और फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसने एक और कंसेप्ट भी कहा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट किया था। ये हमारे साथ क्या कैलकुलेट वैल्यू है यहाँ पर। और फिर इससे जितना वैल्यू आई है, उस वैल्यू को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस वैल्यू को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे साथ इन m1 और m2 ऑब्जेक्ट के दरमियान जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो मालूम हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। परस्पर हम बात करें, हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है ये, और एक ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसका मास m1 हो गया और इसका मास जो है वो m2 हो गया। ठीक है। और इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस है, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा R। ये R है। ठीक है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी कैलकुलेट है। ठीक है। तो अगर हम इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करो। जो हमारे साथ जो m1 ऑब्जेक्ट है, हमारे साथ जो क्या है, m1 ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना हो गया 25 परस्पर, और m2 ऑब्जेक्ट का मास 35 हो गया, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। अगर हम एस्टिमेट करें, ठीक है, 2 मीटर डिस्टेंस है, तो जब डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, तो हमने डिस्टेंस यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर फार्मूले में स्क्वायर है,